Hello everyone. So in previous lecture we had talked about India's location. India की location कौन सी है, latitudinal, longitudinal extent क्या क्या है, और Tropic of Cancer कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है और वो कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है. फिर हमने किया था कि कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं. सो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने की थी. एंड इन दिस वीडियो क्या करेंगे हम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया. फिजियोग्राफिक जोन्स मतलब इंडिया को डिवाइड किया गया है बेसिकली 6 पार्ट्स में इसके फिजिकल फीचर्स के हिसाब से. ठीक है. अब एज वी नो इंडिया का काफ़ी मतलब डाइवर्स कंट्री है एंड फिजिकल फीचर्स भी काफ़ी अलग अलग हैं. जैसे कि पहले आप देख सकते हो कि हिमालयन माउंटेन. ठीक है. एज यू कैन सी हियर, ये आपका क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है पूरा नदन में. ठीक है. एंड सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं, ये स्ट्रेच हो रहा है कहाँ पे, ये स्ट्रेच हो रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट में भी. एंड जो ये अंडमान निकोबार है, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज, जो पानी के अंदर है, फिर ये छोटा सा एक्सटेंशन ये बाहर आ रहा है, ये भी हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है. ओके. फिर आपका आ गया नदन प्लेन्स. तो आप देख सकते हो कि हिमालयाज के साउथ में, ठीक है, हिमालयाज के साउथ में ये नदन प्लेन्स हैं. और ये बेसिकली किसके कैसे हो रहे हैं, ये 3 रिवर्स जिनके एल्यूवियम डिपॉजिट से बन रहे हैं. कौन सी हो गई आपकी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है. तो ये 3 रिवर्स हैं जो कि एल्यूवियम डिपॉजिट कर रही हैं, उसके कारण नदन प्लेन्स का निर्माण हुआ है. ओके. थर्ड इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर वो लैंड मास होता है जो कि 3 तरफ से वाटर से या सी से घिरा होता है. एज यू कैन सी यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल, साउथ में आपका इंडियन ओशन. सो ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है. थर्ड आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया. देन कम्स योर इंडियन डेजर्ट. आपके वेस्टर्न साइड देयर इज इंडियन डेजर्ट. फिर आपका आ गया कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स आप देख सकते हो, ये है आपका वेस्टर्न घाट्स एंड ये आपका ईस्टर्न घाट. ठीक है. सो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आपका कोस्टल प्लेन्स है एंड ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न घाट्स आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. तो कोस्टल प्लेन्स भी 2 में डिवाइडेड है. देन कम्स योर आइलैंड्स. आइलैंड्स आपका एक हो गया अंडमान निकोबार एंड अनदर इज योर लक्षद्वीप आइलैंड्स. जो अंडमान है मैंने बताया था कि ये किसका है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज. एंड ये लक्षद्वीप ये कोरल आइलैंड्स है. ठीक है. कोरल रीफ से बने हुए हैं बेसिकली. सो अब हम और आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में ब्रीफली पढ़ते हैं हिमालयाज को. ठीक है. तो हिमालयाज क्या है, देखो, हिमालयाज माउंटेन रेंजेस हैं, सिंगल माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है. और ये क्या है, 5 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया है. एज यू कैन सी ये आपका हो गया ट्रांस हिमालयाज, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक एंड पूर्वांचल. ठीक है. तो ये क्या बात कर रहा है, ये है, दिस इज योर, जैसे सपोज ये आपका इंडिया मैप है. ठीक है. सो ये आपका ट्रांस हिमालयाज है. जब हिमालयाज फॉर्म नहीं हुए थे, ट्रांस हिमालयाज सबसे पहले फॉर्म हुए थे. और देखा जाए तो इसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है. फिर आपका आ गया हिमाद्री. हिमाद्री क्या है, यहाँ से आपका हिमाद्री आया. ठीक है. पैरेलल रेंज. फिर आपका आ गया हिमाचल, जिसको मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं. फिर आपका आ गया तीसरा शिवालिक, जिसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं. ठीक है. और फिर पूर्वांचल, जो नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज हैं. ठीक है. इनको बोलते हैं पूर्वांचल. ओके. अब आगे बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है. आपका आ गया नॉर्दर्न प्लेन्स. देन कम्स योर पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, जो कि मैंने बात की थी, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये है आपका इंडिया. इंडिया क्या है, 3 साइड से इट इज सराउंडेड बाय वाटर. आपका ये बे ऑफ बंगाल, आपका ये हो गया अरेबियन सी एंड दिस इज इंडियन ओशन. ठीक है. तो ये जो पोर्शन है इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं. पेनिनसुलर प्लेट्यू भी 2 में है, एक आपका मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर डेक्कन प्लेट्यू एंड ये ऊपर वाला पोर्शन इसको मालवा प्लेट्यू कहते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका. फिर आपका आ गया थार डेजर्ट. थार डेजर्ट क्या है आपका, 60% इट लाइज इन राजस्थान. तो यहाँ पे आपका आ गया थार डेजर्ट. ठीक है. फिर आपका आ गया कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स की मैंने बात की थी कि कोस्टल प्लेन्स बेसिकली मैंने बताया था ना, ये ईस्टर्न घाट्स हैं. ईस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ये वेस्टर्न घाट्स हैं. वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड है आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स है तो कोस्ट मतलब ये समुद्र के किनारे ही होंगे. सो ये आपके हो गए कोस्टल प्लेन्स. ठीक है.
फिर आपके आ गए आइलैंड। आइलैंड दो है मैंने बताए थे, वन इज योर अंडमान निकोबार एंड दूसरा आपका कोरल रीफ आइलैंड्स जो कि लक्षद्वीप है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले करीब करीब 250 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, क्या है 250 मिलियन ईयर्स अगो, सपोज दिस इज योर अर्थ, एक कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैंजिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पैंजिया। पैंजिया था आपका, और ये जो सी को बोलते हैं पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, सो पैंजिया क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, लेकिन क्या हुआ, नियरली अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो, 150 मिलियन ईयर्स अगो ये क्या हो गया, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, और ये इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं लॉरेशिया, लॉरेशिया, और जो नीचे वाला कॉन्टिनेंट उसको हम बोलते हैं गोंडवाना। ठीक है, और ये जो छोटा सा ये सी है, छोटा सा ये, दिस इज कॉल्ड टेथिस सी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, इसको टेथिस सी बोलते हैं। अब क्या हुआ, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से। देखो ये है क्या है, ये पूरा पैंजिया है। ठीक है, और ये सी को मैंने क्या बताया था, पैंथालासा सी है। फिर धीरे से क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक है, 150 मिलियन ईयर को बेसिकली ब्रेक हुआ। ये जो लाल पोर्शन दिख रहा है ये हमारा इंडिया है, छोटा सा। ठीक है, ये जो सी है मैंने बताया था ये कौन सा है, टेथिस सी। ठीक है, दिस इज टेथिस सी। फिर क्या हुआ, और आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक होके, इंडिया को देखो, इंडिया कितना नीचे था, आप इस पोर्शन में देखो, यहाँ पे यहाँ था एकदम नीचे, देन इट इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्टर्न एंड नदर्न साइड। ठीक है, थोड़ा इधर इधर मूव कर रहा है। फिर आप देखो ये अगेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स नदर्न साइड, और ये फिर आया आपका, इसके बाद आप इसमें देखिए और ज्यादा ये आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, दिस इज योर प्रेजेंट डे। ठीक है, आप देख सकते हो इंडिया जो पूरा है ये मर्ज हो गया है यहाँ पे एशिया, ये एशिया प्लेट में, यूरेशियन प्लेट में बेसिकली। तो यहाँ इस वाले मैप में आप देखिए इंडिया का इस तरह से, यू नो इट इज मूविंग टूवर्ड्स नदर्न एंड ईस्टर्न साइड, एंड ये हो गया मर्ज। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, एक आपकी यूरेशियन प्लेट है, और इसको जो बोलते हैं ना ये है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो क्या है, ये दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं जो कि मर्ज हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स मर्ज हो रही हैं। एंड हमने ये पढ़ा है कि प्लेट टेक्टोनिक में अगर दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स मर्ज होती हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। अगर सपोज ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट मर्ज होती है तो ओशियानिक प्लेट क्या है, नीचे जाती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे जाती है। लेकिन इफ टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स आर कोलाइडिंग, दैट मीन्स कोई भी नीचे नहीं जा रही है, ये क्या कर रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, ये हिमालयंस के फॉर्मेशन के लिए टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स आर कोलाइडिंग ईच अदर। कौन कौन सी, यूरेशियन एंड आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। सो आई होप ये थोड़ा सा फॉर्मेशन आपका हिमालयास का क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हिमालयास। ठीक है, हिमालयास के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली है क्या ये। तो देखो हिमालयाज, आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है कि ये यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स मैंने बताया वाई, बिकॉज टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग। ठीक है, वन इज योर यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग ईच अदर, और दोनों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ये पूरे माउंटेन्स का वो हो रहा है, माउंटेन्स फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कोल्यूजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट। ये आपकी हो गई यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये आपकी हो गई यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज योर इंडो यूरेशियन प्लेट। अब देखो इसकी लेंथ क्या है, आप यहाँ पे देखो इसकी लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस, ये नियरली अबाउट 2500 किलोमीटर्स स्ट्रेच है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। और आप इसकी विड्थ से देखो तो विड्थ यहाँ पे है नियरली कश्मीर में 400 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये ज़्यादा चिपका हुआ है। ठीक है, ये नियरली अबाउट 150। इसका भी रीज़न क्या है, आप इसमें देख सकते हो। देखो क्या हुआ है, इंडिया ऐसे गया है। ठीक है,
इसका आप लोकेशन देखो। तो ये क्या है, सबसे पहले ये यहाँ वेस्टर्न पोर्शन टच हुआ, ठीक है। वेस्टर्न पोर्शन टच हुआ तो यहाँ पे इसीलिए जो ट्रांस हिमालय से पहले ही फॉर्म होना शुरू हो गए थे। फिर क्या हुआ, धीरे से ये पोर्शन, आप देखोगे वेस्टर्न पोर्शन पहले टच हुआ, धीरे से ये पोर्शन बाद में आया, ठीक है। जैसे कि डोर स्लैमिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। एज यू कैन सी, डोर स्लैमिंग इफेक्ट क्या है, जैसे ये है ना, डोर को ऐसे स्लैम करते हो तो ये क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रही होती है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगी, इसलिए ये क्या हो गया है, एक दूसरे के पास पास है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसकी लेंथ ये हो गई आपकी 2500 किलोमीटर टोटल। एंड विड्थ कितनी हो गई, विड्थ आप हम देखेंगे तो यहाँ पे है, विड्थ है इसकी, यहाँ पे है 400 किलोमीटर्स, और यहाँ पे है इट इज 150 किलोमीटर्स, ठीक है, विड्थ वेस्ट में। अब देखो ये किस में, हमने पहले ही पढ़ लिया था, इट इज डिवाइड इनटू ट्रांस हिमालयास, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक एंड पूर्वांचल, ठीक है। इसको और डिटेल में देखते हैं कि है क्या। अब देखो हिमालय, सबसे पहले तो ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये फॉल करती हैं कहाँ कहाँ पे, इंडिया, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। एंड नदर पार्ट है पार्शली सिचुएटेड है तिब्बत में, जिसको ट्रांस हिमालयाज भी बोलते हैं, तिब्बत में है ये, ठीक है। वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी कहाँ पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में। ब्रह्मपुत्रा में, ये ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज, ठीक है। सपोज ये आपका अरुणाचल का मैप है, सो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन मार्क करती है, ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे नामचा बरवा करके है, नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा से नामचा बरवा तक है हिमालयास, ठीक है। और अगर आप इधर देखें कश्मीर में, तो यहाँ पे आपका नंगा पर्वत से शुरू होती है, ठीक है, नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, ओके। फिर आ जाइए ट्रांस हिमालयास के बारे में बात करते हैं। इसको तिब्बतन हिमालयास भी कहते हैं, क्या, ट्रांस हिमालयास को तिब्बतन हिमालयास भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट लाइज इन तिब्बत। एज यू कैन सी, ये तिब्बत में है मोस्टली, ठीक है। ये कैलाश रेंज भी है, इट कम्स अंडर ट्रांस हिमालयास ओनली। और ये 3 रेंजेस हैं जो इंडिया में है, आपको याद रखना है। और ऊपर से नीचे इनका जो एक्सटेंड है वो याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है। फर्स्ट इज योर काराकोरम, देन लद्दाख, देन जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये 3 रेंजेस आपकी बेसिकली ट्रांस हिमालयाज में हो गई, ठीक है। और ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में है ट्रांस हिमालयाज आपका, ओके। ट्रांस हिमालयाज क्या है, इसकी लेंथ थोड़ी कम है, इसकी लेंथ है नियरली अबाउट 1000 किलोमीटर्स, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक है। ये जो बाकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, मतलब ग्रेट हिमालयाज एंड मिडिल एंड लेसर हिमालयाज, इनकी लेंथ ज्यादा है, आप देख रहे हो यहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं। लेकिन ट्रांस हिमालयाज कहाँ तक है, ट्रांस हिमालयाज यहीं तक है, ठीक है, बीच में। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, 1000 किलोमीटर्स हुई, ओके। और इसमें रेंजेस कौन कौन सी हो गई आपकी, आ गई ये रेंजेस हो गई। आप तो एक देखोगे, दिस इज कैलाश रेंज, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड कैलाश रेंज, कैलाश आपका ये हो गया, ओके। अब आ जाते हैं हम ग्रेटर और इनर हिमालयाज में। तो ग्रेटर हिमालयाज आप देख रहे हो, ये है, ये पूरा पोर्शन आपका ग्रेटर हिमालयाज है। ये क्या है, सबसे नदर्न मोस्ट कॉन्टिन्यूस जो पैरेलल रेंज है हिमालयाज की, माउंटेन रेंज, इसको हम ग्रेटर हिमालयाज बोल रहे हैं। सो ये क्या है, ट्रांस हिमालयाज के तो साउथ में है, ओके। बाकी वैसे इन 3 पैरेलल में नदर्न में सबसे नदर्न मोस्ट, ठीक है। और ये क्या है, लोफ्टिएस्ट है। अगर हम देखेंगे जितने भी बड़े बड़े इसमें, मतलब जो हाईएस्ट पीक्स है ना, वो इसी में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, माउंट एवरेस्ट हो गया, या अन्नपूर्णा हो गया, तो ये सारी क्या है, कंचनजंगा। आप देखोगे ये कहाँ पे है, आपके ग्रेट या इनर हिमालयाज या हिमाद्री। इसको क्या क्या बोलते हैं, या तो फिर ग्रेटर, इसको ग्रेट हिमालयाज भी बोलते हैं, या तो फिर इनर हिमालयाज, या इसको हिमाद्री, ओके। और ये क्या है, लोफ्टीएस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा हाइट ये इसी वाले, इसी इसमें हाईएस्ट पीक्स आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। एवरेज हाइट इसकी 6000 किलोमीटर है, ग्रेनाइट का कोर है। अब देखो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इसकी हाइट है, जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। ये कहाँ पे है, नेपाल में सिचुएटेड है, और ये इसी में है, ठीक है। कौन से, आपके ग्रेट हिमालयाज में ही है, ठीक है, ओके। फिर आपका आ गया कंचनजंगा, जो कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया है,
माउंट एवरेस्ट हमें याद रखना है, इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स इन नेपाल। लेकिन कंचनजंगा क्या है, हाईएस्ट पीक है इंडिया में, ठीक है, हिमालयाज की हाईएस्ट पीक है, तो इसीलिए ये कहाँ है, सिक्किम में आपकी कंचनजंगा, ओके। और मोस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, ठीक है। और हाँ, केटू, केटू क्या है, केटू अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं हो करना है आप लोगों को, केटू इज हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर हिमालयास की पूछा जाए तो व्हाट इज इट, इट इज कंचनजंगा, क्योंकि हाँ, केटू कहाँ है, ट्रांस हिमालयास काराकोरम रेंज में है केटू, ओके। फिर आ जाते हैं हम मिडिल और लेसर हिमालयाज, ये बीच वाला हिमालयाज आप जो देख रहे हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं और या हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिमाद्री है, हिमाद्री के साउथ में है, ठीक है, ये आपका हिमाचल। इसका ये क्या है, हाइट इससे कंपेरेटिवली हिमाद्री से कम है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, एवरेज हाइट आपकी ये है 3700 टू 4500। और जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है ना, कुल्लू, मनाली और नैनीताल, ये सारे आपके, आपको मसूरी, ये यहीं पे देखने को मिलेंगे मिडिल हिमालयाज में, ओके। इसकी फेमस रेंजेस कौन सी है, पीर पांजल, आप देख रहे हो ये पीर पांजल, ये पीर पांजल आपका मिडिल हिमालयाज में आ रहा है। महाभारत हो गया, ठीक है, धौलाधार। फिर फेमस वैली जो कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा, ये सारी आपकी इधर ही है, ठीक है। फिर आ जाओ आप शिवालिक। शिवालिक क्या है, शिवालिक बिल्कुल जो सदर्न रेंज है, इसको हम बोल रहे हैं शिवालिक, ठीक है। ये क्या है, ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स, ये यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है, उसी के एकदम पास में ही आपको शिवालिक देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट और भी ज़्यादा कम है। और यहाँ पे आपको दून्स देखने को मिलते हैं। दून्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, ठीक है। तो दून्स आप याद रखना क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ठीक है। वैलीज क्या होती हैं, ये होती है, आप देखो वैलीज जो रिवर इरोड करती जाती है यहाँ पे, तो बीच में ये वैलीज बनाती जाती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को यहाँ पे दून बोलते हैं। फिर आगे आपका पूर्वांचल, ठीक है, मैंने बोला ना ये सारा जो पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं हम पूर्वांचल हिल्स, इसको ईस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बने हुए हैं, स्टोन्स के सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं बेसिकली। आप ये देख रहे हो, पटकाई बूम, नागा, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, ये सारे क्या हैं, दीज आर एक्सटेंशन ऑफ, ये हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, इनको पूर्वांचल बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ आप यहाँ देखिए, दिस इज यहाँ पे नामचा बरवा है, यहाँ से क्या होता है, एकदम से सिंटैक्सिकल बेंड, शार्प बेंड होता है टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। ये पूरा क्रेसेंट शेप में है हिमालयाज, देखो क्रेसेंट, ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा है ये क्रेसेंट शेप, ठीक है। तो ये क्रेसेंट शेप में है, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक इसका एक्सटेंशन है। आप देखो यहाँ पे ये है पूरा अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज योर मिजोरम। तो फ्रॉम अरुणाचल टू मिजोरम ये है इसका एक्सटेंशन, ठीक है।